लर्न विथ इंडिया में आपका स्वागत है। हिंदी की वर्णमाला चैप्टर से लगभग 92 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी में स ध्वनि है तो तालव्य। हिंदी में से महाप्राण वर्ण कौन सा है, मतलब निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो इसमें थ को महाप्राण वर्ण कहते हैं, विकल्प नंबर ए। तीसरा प्रश्न है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ण इसमें जो है ओष्ठ से नहीं बोला जाता है? तो अ को कंठ से बोला जाता है। चौथा प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में अंग और अ किस वर्ण के साथ आता है? तो ये अ के साथ आता है। चौथा का भी सही है। अल्प प्राण ध्वनियाँ का समूह कौन सा है? तो इसमें पांचवा प्रश्न का अल्प प्राण ध्वनियाँ का समूह कौन सा है इसमें? तो पांचवा का विकल्प नंबर बी सही है, अल्प प्राण। तो पहले ट्रिक है इसका मा। तो पहले अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण। जैसे क अल्प प्राण, ख महाप्राण, फिर ग अल्प प्राण, घ महाप्राण। फिर छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें मात्रा नहीं है? तो कलरों में कोई मात्रा नहीं है। प्रश्न नंबर 7, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। वर्ण मतलब अक्षर भी होता है, जाति और रंग होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। प्रश्न नंबर 8, अयुग्मा कहा जाता है। अयुग्मा किसे कहते हैं? जिसमें विसर्ग लगा हो उसे अयुग्मा कहते हैं। जैसे अं और अ, ये दो अयुग्मा हैं। कौन सा वर्ण घोष है? प्रश्न नंबर 9, कौन सा वर्ण घोष है? तो र। प्रश्न नंबर 10, ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये जो मूर्धन्य व्यंजन है, इसका विकल्प नंबर सी सही है, मूर्धन्य व्यंजन। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो कौन सी ध्वनि है जिसे अनुस्वार कहते हैं? तो स्वर के बाद आने वाली नासिकी ध्वनियाँ जो भी हैं उसे अनुस्वार कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? पार्श्विक। प्रश्न नंबर 12 का ये सही है। प्रश्न नंबर 13, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो प्रश्न नंबर 13 में किस शब्द में री शब्द नहीं लगा है? तो रीवा में री शब्द नहीं लगा है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ को क्या कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में अंग और अ को क्या कहते हैं? तो अयुग्मा कहते हैं, अयुग्मा कहते हैं। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विकल्प नंबर बी सही है, स्पृश। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 16 में निम्नलिखित व्यंजन में कौन सा व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो प्रश्न नंबर 16 का स, विकल्प नंबर बी। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है जो दांत से बोले जाते हैं? तो विकल्प नंबर सी, 17 का सी सही है, तो को दंत से बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो ज को स्पर्श संघर्षी व्यंजन। प्रश्न नंबर 18 का ये। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 का प्रश्न नंबर से घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ को कंठ से बोला जाता है, क ख ग कंठ से बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, संचल, सक्षम शब्द में सही क्रम कौन सा है? तो विकल्प नंबर डी इसका सही है, संतान, सकल, सक्षम और सचल। प्रश्न नंबर 22, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद छ आता है। प्रश्न नंबर 23,
प्रश्न नंबर 23, ए का उच्चारण स्थान। प्रश्न नंबर 23 का ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु से बोला जाता है। निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो ह अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है? प्रश्न नंबर 25, अघोष वर्ण कौन सा है? स। विकल्प नंबर डी, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक ल। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। प्रश्न नंबर 27, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं जो तालु से बोले जाते हैं। च छ ज कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है? प्रश्न नंबर 28, कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है? तो त। विकल्प नंबर डी, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। 29 नंबर का सी सही है। हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण और दंत व्यंजन। प्रश्न नंबर 30 में हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है। इसका था 31। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है जो आधा स्वर में होते? य। 31 का है, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। प्रश्न नंबर 32 का भ। विकल्प नंबर 1, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? प्रश्न नंबर 33 में फ। ये तीनों संयुक्त व्यंजन है और फ, प, फ, ब, ओष्ठ। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो विकल्प नंबर डी सही है। 34 का डी आए। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? प्रश्न नंबर 35 का ज। च छ ज ज ये सब स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। च छ ज ज यहाँ तक। प्रश्न नंबर 36, हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ। विकल्प नंबर बी, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्य स्वर। 38, हिंदी की ब ध्वनियाँ हैं। हिंदी में ब ध्वनि को किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। प फ ब ब ओष्ठ से बोला जाता है। व का उच्चारण स्थान कौन सा है? वकारस्य दंत ओष्ठ। सी सही है। इसका सी सही है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है जो दांत से बोली जाती है। तो विकल्प नंबर इसका सी सही है। 33 का सी सही है, यानी तो। प्रश्न नंबर 40 था 41। कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है? प्रश्न नंबर 41 का जो। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? प्रश्न नंबर 42 का, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु, जो कंठ और तालु दोनों से बोली जाती है? इसका ए। विकल्प नंबर डी, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? प्रश्न नंबर 43 का, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हाँ। विकल्प नंबर सी, निम्न में से कौन सा कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? यानी निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? 44 का कौन सा विकल्प सही है? क और ख, ये कंठ ध्वनियाँ, क ख ग घ ङ ये कंठ ध्वनियाँ है। प्रश्न नंबर 45, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो संयुक्त। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ड और ढ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द छाटिए। 47। प्रश्न नंबर 7, निम्न में कौन सा शुद्ध है? वाड्मय,
विकल्प नंबर सी सही, वार्ड में जो शुद्ध है इसमें, और सब ये गलत है। नीचे प्रश्न नंबर 48, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है और सही का चयन करना है। 4 ठो दिया गया, इसमें एक सही है। इसमें बताइए 36, 36, 36, 36, इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ये विकल्प नंबर डी सही है, 36। 48, 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छाटिए, कौन सा शुद्ध है? अष्टम, अनुषंगिक और असहर्ष और अंतर्दान। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है, अंतर्दान। प्रश्न नंबर 50, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए, कौन सा सही है? ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित। तो विकल्प नंबर बी सही है, ऊपर लिखित होता है। प्रश्न नंबर 51, इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है, कौन सा है जो अशुद्ध है? विकल्प नंबर डी, राहुल संस्करण गलत है। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 52, कौन सा सही है? अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता है, न अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित होता है। निम्न में से एक शब्द ही शुद्ध वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 53 का कौन सा जो गलत है? विकल्प नंबर सी, जागृत, ये गलत है और ये तीनों सही है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रश्न नंबर 54, निम्न में से कौन सा शब्द सही है? यानी, यानी सब सही है और ये तीनों गलत है। प्रश्न नंबर 55, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रश्न नंबर 55 में कौन सा शब्द शुद्ध है? ज्योत्सना, जब यादा होता है और सब यादा और तब यादा, ज्योत्सना। निम्नलिखित शब्द में शुद्ध शब्द बताइए। 56 का, 56 में निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? जी, जीविका, जीविका विकल्प नंबर बी सही है। 57, इनमें से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। 57 में को ये चारों में कौन सा शब्द शुद्ध है? 57 का, तो विकल्प नंबर ए सही है, हिरण्यकश्यप होता है। शुद्ध शब्द में केवल शुद्ध शब्द ही लिखने का ढंग सीख लेंगे अगर, तो आपको आ जाएगा। गलत सीखेंगे तो गलत याद नहीं होगा। केवल सही शब्द को ही लिखिए और सही पढ़िए, गलत पर ध्यान न दीजिए आप। प्रश्न नंबर 58, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यानी कि अशुद्ध है, क्योंकि यानी इस तरह लिखा जाता है और ये तो सही है लेकिन ये गलत है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? कौन सा? सन्यासी गलत है इसमें। 59 का। 60, प्रश्न नंबर 60, नीचे दिए गए शब्द में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? प्रश्न नंबर 60 में कौन सा शुद्ध है चारों में? तो विकल्प नंबर ए सही है इसका। 61, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द? नौकरी गलत है, नौकरी होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 62, प्रश्न नंबर 62 का, कवयित्री। ये 1000 बार प्रश्न में बार बार 100% बता रहा हूँ, बार बार किसी न किसी हर साल एग्जाम में आता रहता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 63 में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ये शब्द हिरण्यकश्यप, अभी बताया हूँ कि कैसे लिखा जाएगा, यही शब्द गलत है। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 64 में कौन सा? आनुषंगिक। प्रश्न नंबर 64 का सी सही है, आनुषंगिक। 65 का, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द वाला शब्द, कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रतिदर्श, ये शब्द शुद्ध है और सब अशुद्ध है सब। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? परीक्षा, परीक्षा ऐसे जो परीक्षा दी जाती है इस तरह के, विकल्प नंबर सी सही है इसका। निम्नलिखित में से शुद्ध
वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 67 में कौन सा शब्द अंतरास? विकल्प नंबर सी सही है। 68 प्रश्न नंबर 68 निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा अशुद्ध है? प्रश्न नंबर 68 में कौन सा? मिथिलेश कुमारी, यही गलत है और सब सही है। देखो बाड़ी ये बताया हूँ, उत्कर्ष ऐसे लिखा जाता है। वह मैंने सी है, सही है। ये विकल्प नंबर डी गलत है। 69 एक ही वर्तनी शुद्ध है, इसमें कौन सा शब्द जो केवल एक ही सही है और सब गलत है? प्रश्न नंबर 69 विकल्प नंबर डी पर्यवसान, यही गलत है। नहीं, यह सही है, सॉरी। शब्द शुद्ध कौन सा है? पर्यवसान सही है और ये तीनों गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। वर्तनी की दृष्टि में कौन सा शुद्ध है इसमें? 70 में प्रश्न नंबर 70 का कौन सा ये चारों में सही है? नरक, नरक ये सही है और ये तीनों गलत है। नरक लिखा जाता है, नरक, नरक। एक ही शब्द कौन सा शुद्ध है इसमें? 71 में शुद्ध शब्द ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 71 उन्नयन, विकल्प नंबर बी सही है। उन्नयन सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 72 कौन सा शब्द शुद्ध है? टिप्पणी, टिप्पणी विकल्प नंबर डी जैसे लिखा है वैसे लिखा जाता है, ऐसे। इस पर एक मात्रा लगा देंगे, टिप्पणी लिखा जाता है ऐसे। लिख कर दिखा देते हैं। टिप्पणी ऐसे लिखा जाता है। एक ही वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न नंबर 73 में कौन सा शब्द शुद्ध है? केवल शुद्ध बताना है। आविष्कार होता है। प्रश्न नंबर 74 अशुद्ध, कौन सा शब्द अशुद्ध है? प्रश्न नंबर 74 में समुज्ज्वलित, यही गलत है। ये तो ज्वलित इसी तरह लिखा जाता है, यह भी उज्ज्वल, कम से कम ये हर बार हर साल एग्जाम में यह भी आता रहता है। प्रश्न नंबर 75 एक ही वर्तनी शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? औछड़ी, औछड़ी, अछौड़ी, अछौड़ी शब्द ये बार बार एग्जाम में आता रहता है। इस दाई आरो में पूछा था यही प्रश्न। प्रश्न नंबर 76 अशुद्ध बताना है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? निश्चेष्टा, यही अशुद्ध है, निश्चेष्टा। प्रश्न नंबर 77 निम्न में शुद्धबद्ध कौन सा शब्द शुद्ध है? कलेश, कलेश सही से लिखा जाता है। विकल्प नंबर सी सही है। 78 प्रश्न नंबर 18 निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सा शब्द शुद्ध है? ये धोबनी, धोबनी शब्द ऐसे लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 78 का ये सही है। निम्न में शुद्ध वर्तनी तो श्रृंगार, यह भी बार बार एग्जाम में आता रहता है, श्रृंगार। प्रश्न नंबर 80 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा शुद्ध है? प्रश्न नंबर 80 में कौन सा शब्द शुद्ध है? बी सही है, भागीरथी। निम्न में शुद्ध वर्तनी 81 में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें विकल्प नंबर 81 का बी सही है, उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों जो आधा होता है। प्रश्न नंबर 82 निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा शब्द शुद्ध है? 82 का विकल्प नंबर सी, वीराणी। किस शब्द की शुद्ध वर्तनी अशुद्ध है? प्रश्न नंबर 83 में कौन सा शब्द अशुद्ध है? विकल्प नंबर डी, भुक्खड़, यही अशुद्ध है। 84 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा शुद्ध है? निवृत्त, विकल्प नंबर सी। 84 प्रश्न नंबर 85 प्रश्न नंबर 85 निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सा शुद्ध है? अंत्याक्षरी, विकल्प नंबर ए सही है।
अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध, कौन सा शब्द अशुद्ध है इसमें? आध्यात्मिक, यही अशुद्ध है। विकल्प नंबर ए। निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सा शुद्ध है? प्रश्न नंबर 87 में कौन सा शुद्ध है? विदुषी। विकल्प नंबर ए। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 88, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अनाधिकार। विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी इसका। नवासी, निम्न में से तत्सम की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। तो विकल्प नंबर डी, सुरक बलिवर्ध, यही गलत है। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 90 में कौन सा शब्द जो शुद्ध है? कुमुदनी। विकल्प नंबर बी। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हर किसी न किसी एक एग्जाम में आता है। प्रश्न नंबर 51, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निरापराध, यही अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अत्यधिक। विकल्प नंबर डी, अत्यधिक। प्रश्न नंबर 92 का डी सही है। हिंदी की वर्णमाला चैप्टर से मैंने 1 से लेकर 92 तक प्रश्न मैंने कराया और ये परीक्षा में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हर साल किसी न किसी एक एग्जाम में आता रहता है। कृपया इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लें, ये आपको याद हो जाएगा। अगला वीडियो अगले चैप्टर में किसी न विषय को लेकर आऊँगा मैं। थैंक यू, धन्यवाद।